ठीक है ना। टिप्पस लगाना, टिप्पस लगाना समझते हैं क्या होता है? टिप्पस लगाने का मतलब होता है प्यारे बच्चों, यदि आप किसी काम को कराना चाहते हैं तो जिस व्यक्ति से आपका काम है उसके ऊपर यदि आप सिफारिश लगाते हैं, है ना, सिफारिश करवाना, उससे आप बोलते हैं सिफारिश करवाना, टिप्पस लगाना, है ना। तो आप उससे सिफारिश करवाते हैं, उससे बुलवाते हैं, भाई मेरा उनसे काम है, उनसे बोल दो, है ना। तो बुलवाते हो ना अपने काम के लिए, प्यारे साथी उसे क्या बोला जाता है? सिफारिश करवाना, टिप्पस लगाना। ठीक है, याद रखना, बहुत बार पूछा गया है अच्छे से, है ना बच्ची। बेटा शोभित सबका कमेंट आता है, ऐसा नहीं है आपका कमेंट नहीं आता। 10,000 11,000 बच्चे होते हैं क्लास में जिनकी कमेंट को पकड़ना नामुमकिन होता है ना, याद रखना। आगे आता है टेढ़ी उंगली से घी निकलना। टेढ़ी उंगली से घी निकलना, समझते हैं आप लोग इस बात को? जब आप किसी से प्यार से बात करते हैं और वो आपकी बात नहीं मानता है तो आप फिर उससे क्या करते हैं? सख्ताई करते हैं और टेढ़ी उंगली से उसकी घी निकलने वाली बात वहां पर सही हो जाती है। ठीक है, अंशिका गुड मॉर्निंग बच्चे। अब चलो बेटा सभी को नमस्ते, आ जाइएगा जल्दी से एक बार, चाहिए इसके आंसर देंगे। बलपूर्वक काम निकालना या चतुराई पूर्वक कार्य करना, ये होता है टेढ़ी उंगली से घी निकालना। जब आपकी कोई बात आसानी से नहीं मानता है तो आप फिर वहां पर दूसरा दिमाग लगाते हैं और बच्चों आप उसको अपने काम को कर पाते हैं, है ना। आगे आता है ठकुर सुहाती करना। ठकुर सुहाती करने का मतलब है कोई व्यक्ति आपसे गलत भी कह रहा है ना, तो आप हाँ में यदि हाँ मिला रहे हैं, उसकी बात को ही ऊपर रख रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है तुम सही कह रहे हो, और वो तुम्हें पता है कि वो गलत बात कर रहा है, उस बात का कोई अर्थ नहीं है, तो प्यारे बच्चों वहां पर ये बात सिद्ध हो जाती है, हाँ में हाँ मिलाना इसका मतलब है ठकुर सुहाती करना, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, आगे आता है प्यारे बच्चे ठटेरे ठटेरे बदुअल। ठटेरे ठटेरे बदुअल, ठीक है, तो बदुअल का मतलब है साथ रहना, जिसका मतलब है धूर्त का धूर्त से चाल चलना, धूर्त का धूर्त से चाल चलना, है ना। समझते हैं ना बच्चों, ये चीज याद रखें। कहते हैं ना बड़ा धूर्त व्यक्ति है, बड़ा बेईमान आदमी है, बड़ा ही निकम्मा आदमी है, कहते हैं ना इस प्रकार से। तो ठकुर सुहाती का मतलब होता है हाँ में हाँ मिलाना, और बेटा ठटेरे ठटेरे बदुअल इनका मतलब है धूर्त का धूर्त से चाल चलना। डयोढ़ी खुलना, डयोढ़ी का खुलना, तो इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? दरबार में आने जाने को मिलना। ठीक है, मान लीजिए कहीं पर आप जाते हैं, वहां पर आपके लिए जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन बेटा जहां पर डयोढ़ी खुलना कम खुल जाती है वहां पर हमारा दरबार में आने जाने का हमें मौका मिल जाता है ना। तो बच्चों याद रखना, ऐसे ऐसे शब्द आपको ध्यान रखने हैं, दरबार में आने जाने को मिलना। वेरी गुड, अच्छे से याद रखना। ठीक है बच्चों, आगे आता है बेटा ढाक के वही तीन पात। ढाक के वही तीन पात, ठीक है, तो बच्चों तुमने देखा होगा जब ऐसी परिस्थिति होती है कि जिसमें कोई बदलाव नहीं हो पाता, कोई भी फेर बदल नहीं होता, ठीक है, तो वहां पर आप क्या बोलते हैं? ढाक ढाक के यही वही तीन बात, तो मेरे मतलब दोनों सुख दुख में दोनों में समान, कोई भी परिवर्तन ना होना। अच्छे दिन थे जब भी तब भी कोई बदलाव नहीं था, बुरे दिन है तब भी कोई बदलाव नहीं है, तो हमेशा एक जैसी परिस्थिति है ना, कोई भी परिवर्तन ना आना, सीधा सा अर्थ होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आता है मेरे प्यारे बच्चे ढोल के भीतर पोल। अच्छे से समझेंगे, ढोल के भीतर पोल, ठीक है, तो मेरे बच्चों केवल ऊपरी दिखावा, है ना। ढोल के भीतर पोल समझते हैं, ऊपर से अच्छा लग रहा है लेकिन अंदर बिल्कुल कुछ भी नहीं है, सारी जो उसकी कमियां हैं वो उसके अंदर छिपी हुई हैं, तो मेरे बच्चों वहां पर ये बात बोली जाती है, इस चीज को यहाँ पर बोला जाता है कि भैया ये तो ढोल के भीतर पोल है, ये कहावत यहाँ पर सिद्ध होती है, केवल ऊपरी दिखावा है, केवल आडंबर है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, मेरे साथी याद रखेंगे। आगे आता है बेटा तलवार का खेत हरा नहीं होता। तलवार का खेत हरा नहीं होता, तो ये बात सही है ना बच्चों? ठीक है बच्चों, तो मेरे बच्चों तलवार का खेत हरा नहीं होता, अत्याचार का परिणाम अच्छा नहीं होता। जहां पर तलवार चलती है, जहां पर मारकाट होती है, वहां पर कैसे हरियाली हो सकती है? वहां तो भाई आपको पता है सारी पूरी तरह से लाल ही लाल मिलेगा, खून ही खून होगा, और अत्याचार ही अत्याचार होगा, वहां पर तो कभी भी नहीं होगा। ठीक है, वहां पर तो कभी भी सुख शांति हो ही नहीं सकती। ठीक है मेरे बच्चों, तख्ता उलटना, मुहावरे का अर्थ है तख्ता उलटना। तो मेरे प्यारे बच्चे तुम जानते हो ना, जब आप किसी भी जगह अच्छे से स्थायित है, आपकी जगह स्थिर है, लेकिन कोई भी ऐसी जीवन में आपदा आती है जो तख्ता उलट जाता है, तो बेटा आप अपदस्थ हो जाते हैं, वहां से आप हट जाते हैं, है ना। तो भाई समझते हैं ना कि यार अब तो मेरा बस नहीं चलेगा, क्योंकि अब तो वहां तख्ता पलट हो गया, अब तो मेरा सब कुछ जो अस्तित्व वहां से खत्म हो गया। तो मेरे बच्चों अपदस्थ हो जाना मतलब उस पद से हट जाना। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है भाई, तिल धरने को जगह ना मिलना, है ना, तो बेटा धरने को जगह न मिलना, तो पिस पिस कर काम करना, मतलब समझते हैं? पिस पिस कर काम करना मतलब मान लीजिए जहां पर एक तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, तुम्हें वहां पर खड़े होने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, तुम ऐसे ही बच्चे सिर्फ वहां पर जाकर अपना काम निकालोगे, तो वहां पर कहते हैं कि यार यहाँ तो हर काम हमें बड़ा सोच समझ कर करना पड़ता है, यहाँ तो तिल धरने को भी जगह नहीं मिल पा रही है, ना ही कोई हमें रखने दे रहा है, तो वहां पर आदमी घुट घुट कर काम करता है, पिस पिस कर काम करता है, बड़ी मजबूरी उसके सामने होती है बस।
ठीक है ना। तो मेरे बच्चों याद रखेंगे, पिस पिस कर काम करना होता है वहां पर, जहां काम तो करता है लेकिन क्या होता है, वो बच्चों सिर्फ घुट घुट कर रहा है ना। याद रखना भैया इनको अच्छे से। आगे आता है बेटा तालू जीभ से न लगना। तालू जीभ से न लगना, तो तालू जीभ से कब लगती है, जब आप चुप रहते हैं, और जब आप बच्चे बोलते रहना बोलते रहना बोलते रहना करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, वाचाल स्थिति में रहेंगे, तो आपकी तालू से जीभ लगेगी ही नहीं, क्योंकि उसे तो फुर्सत ही नहीं दे रहे, आप बोले बोले जा रहे हैं, बोले बोले जा रहे हैं, एक बात का रिवीजन ही रिवीजन करते जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ये बात होती है, बोलते रहना मतलब वाचाल स्थिति। क्या बोलेंगे बेटा, वाचाल स्थिति। ठीक है, वेरी गुड। आगे आता है बेटा दंत कथा। दंत कथा समझते हैं किसे कहते हैं, दंत कथा का अर्थ क्या होता है, दंत कथा कहते हैं मेरे बच्चों जो निराधार निराधार बात होती है, जिस बात का कोई आधार ना हो। ठीक है ना, जिस बात का कोई आधार ना हो उन्हें कहते हैं। बेटा ईश्वर अधिकारी जी, ऐसा नहीं है कि जो बुक में आपके मुहावरे हैं मैं वो ही कराऊंगा, मैं आपके लिए अलग भी कराऊंगा, मैं आपके लिए मुहावरे अलग से भी कराऊंगा। जो बुकें हैं वो तो आप पढ़ ही लीजिए, लेकिन प्यारे दोस्त जो कुछ मुहावरे मुझे अच्छे लगते हैं कि परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वो अलग से कराऊंगा। ठीक है, तो आप ऐसा ना करें कि आपकी सारी चीजें उस किताब से मिल भी जाएंगी, लेकिन मैं भी जो आपको अलग पढ़ा रहा हूँ उनको आप पढ़ना। ठीक है, हाँ। तो बेटा निराधार बात, वेरी गुड। हाँ, आगे आता है मेरे बेटा दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, पराजित करना। ठीक है, हाँ। तो बच्चों दांत खट्टे करना क्या होता है, पराजित करना। जैसे आप समझते हैं महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, उन्हें पराजित कर दिया था अकेली नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्त वहां पर ये बात सही होती है ना। आगे आता है बेटा दांतों तले उंगली दबाना। दांतों तले उंगली दबाना, एकदम चकित हो जाना, है ना, एकदम चकित हो जाना, आश्चर्य में पड़ जाना, है ना बच्चों, आश्चर्य में आ जाना, आश्चर्य में आ जाना। यार ये कैसे हो गया ऐसे, आ जाना। ठीक है, याद रखिए। द्रौपदी का चीर होना, द्रौपदी का चीर जिसका अंत ही ना हो। जैसे तुम्हें पता है ना बच्चों कि जब पांडव वहां पर कौरव और पांडव में आपस में खेल रहे थे, वो जुआ खेल रहे थे बैठ करके, तो जब सब कुछ हार गए थे पांडव, तो उन्होंने द्रौपदी को ही किस पे लगा दिया था, दाव पर लगा दिया था, और द्रौपदी को भी वो हार गए थे। तो फिर उसमें क्या हुआ था, उसमें दुर्योधन ने ये सोचा था कि अब तो द्रौपदी पे मेरा अधिकार है, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ इसके साथ, है ना। तो मेरे दोस्त उसने भरी सभा में उसका चीर हरण करना शुरू कर दिया था, है ना, ताकि पांडवों को मैं जलील कर सकूं, उन्हें नीचा दिखा सकूं। तो मेरे बच्चों अपनी लाज बचाने के लिए द्रौपदी ने भगवान कृष्ण जी को पुकारा था और कहा था तुम कहाँ हो, तुम मेरे भैया हो, है ना, तुम मेरी लाज बचाओ। तो वहां पर कृष्ण जी की शक्ति से, है ना, वो चीर का एक कितना चीर मतलब समझ रहे, जैसे आप देखना उस वाले एपिसोड को, तो बच्चों उन्होंने चीर की लंबाई इतनी बढ़ा दी थी वो खत्म ही नहीं होगा, कि वो तू उसको पूरी तरह उतार ही नहीं पाएगा, मैं इतनी बढ़ा दूंगा उस चीर की लंबाई। तो कृष्ण जी ने ऐसा किया था। ठीक है ना, तो बच्चों अंत न होना। ठीक है, आगे आता है दूर के ढोल सुहावने। दूर के ढोल सुहावने, है ना, जिसका मतलब है वास्तविकता दूर से ही अच्छी लगती है। कोई भी चीज है वो दूर की ढोल ही अच्छे लगते हैं, जब उसके पास जाते हैं तो उसमें बहुत सारी कमियां आपके सामने आ जाती हैं। तो मेरे दोस्त ये सीधी सी बात है, दूर के ढोल सुहावने, वास्तविकता से वास्तविकता दूर से ही अच्छी लगती है, जब उसके अंदर जाते हैं ना तो सारी कमियां नजर आती हैं फिर। ठीक है, हाँ। अंजू कुमारी बेटा मेहनत करोगी तो 18 नहीं 20 में से 20 भी आएंगे, लेकिन मेहनत करने वाले बच्चों के हमेशा आएंगे। दादा कहने से बनिया गुड़ नहीं देता। यदि हम बनिया को दादा कहें, उसके साथ अच्छा व्यवहार कहें करें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी दुकान से हमें गुड़ उठा कर दे देगा, वो नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि भाई वो पैसे कमाने के लिए बैठा है, भले ही हम उसे इज्जत देंगे तो अपनी दुकान से हमें निकाल के कुछ नहीं खिला सकता। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों मधुर जुबान से काम बन जाता है। अच्छा ये कह रहा है गुड़ देता है, इसने बेटा कहने का तरीका अलग है कि दादा कहने से बनिया गुड़ देता है। हाँ, तो हम सीधी सी बात है, यहाँ पर विपरीत परिस्थिति हो गई। यदि हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, तो यदि वो खाना भी खा रहा होगा ना, तो वो भूखा रह जाएगा, वो आपको खाना खिला देगा। तो वही बात बेटा बनिया के ऊपर है कि यदि हम बनिया के साथ भी सम्मान से बात करेंगे, तो बनिया भी हमारा क्या करेगा, हमारा काम बन जाएगा, उससे बनिया भी हमें गुड़ खिला देगा मीठा बोलने से। अच्छा ये बात यहाँ पर इसने बोली है। चलो ठीक है, आइए। दिन भर चले 2.5 कोस। ठीक है, दिन भर चले, पूरे दिन चले, है ना। मान लीजिए दिन में कितने घंटे होते हैं, पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन बेटा उसमें रात भी तो होती है 12 घंटे की, दिन तो 12 घंटे ही रहता है, सूरज तो 12 घंटे ही निकलता है। तो हम इतना चलने के बाद भी कितना चल पाए, 2.5 कोस। ये कह रहा है दिन भर चले 2.5 कोस, तो समय अधिक लगना काम कम होना, है ना। पूरा दिन चला गया, काम कुछ भी नहीं हो पाया, पूरे दिन चले 2.5 कोस, तो भैया समय अधिक लगा लेकिन काम कम हुआ। ठीक है मेरे बच्चे, याद रखेंगे। दिल्ली दूर है, तो बेटा इसके लिए आपका आंसर क्या होगा,
जब तुम्हें पता है, तुमने इतिहास में पढ़ा होगा, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था अभी दिल्ली दूर है ना। तो मेरे बच्चों सफलता में देरी है, तो आप भी इस बात को बोल सकते हैं कि भाई जब तक मैं अच्छे से पेपर नहीं दे दूंगा ना, जब तक मेरा पेपर नहीं हो जाएगा पूरी तरह से, अभी मुझे वही बात लगी कि मेरे लिए दिल्ली दूर है, अभी मैं वही सफलता से बहुत दूर हूँ, सफलता में अभी देरी है, अभी मुझे नहीं मिली है। ठीक है, जब मिल जाएगी तो दिल्ली मेरे से फिर दूर नहीं रहेगी, फिर मैं दिल्ली में ही रहूंगा, ये मानो आप लोग। आगे आता है दूध का दूध पानी का पानी। दूध का दूध पानी का पानी, समझते हैं क्या होता है? पूरी तरह से एकदम निष्पक्ष न्याय होना। किसी भी, मान लीजिए दो व्यक्तियों में लड़ाई हो जाती है ना, तो एक व्यक्ति की गलती नहीं होती है, दूसरे व्यक्ति की गलती होती है ना। तो बच्चों वहां पर कहा जाता है कि भाई इस लड़ाई का दूध पानी का पानी करो, कि किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है। ठीक है, तो बच्चों इसका मतलब सीधी सी बात है, निष्पक्ष न्याय, एकदम साफ न्याय होना चाहिए, किसी के साथ भी कोई भी मतलब नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। आइए आगे चलते हैं बेटा। दो नाव पर पैर रखना। दो नाव पर पैर रखने का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? दो नाव पर पैर रखने का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, हम कोई दो मौके देखते हैं, है ना। तो तुम्हें पता है, मान लीजिए तो किसी बच्चे ने दो फॉर्म भरे हैं, और दो फॉर्म का मतलब है कि एक तो एसएससी जीडी का है, एक उसका पुलिस का है। अब वो सोच रहा है कि यार इसको पढ़ूं या इसको पढ़ूं। अब उसे ये दिमाग सेट करना चाहिए कि भाई मेरे लिए अच्छा ऑप्शन कौन सा है, मेरी तैयारी किसके लिए अच्छी है, तो वो उसमें कामयाब हो जाएगा। और यदि वो ये सोचेगा कि यार एसएससी जीडी भी दे देता हूं और पुलिस भी दे देता हूं, अरे भाई एक बात तो सुनो, भाई जीडी में हिंदी आती है, अब तुम दिल्ली पुलिस की तरफ जाओगे वहां हिंदी नहीं आती, है ना, वहां तुम्हें कंप्यूटर पढ़ना है, तो या तो आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप दोनों को कवर कर लो, नहीं तो बेटा फिर दो नावों पर पैर रखने का मतलब तो ये है कि दुविधा की स्थिति को जन्म देना है, ना तो जीडी ही निकलेगा ना आपका पुलिस ही निकलेगा, तो दोनों तरफ भैया मामला खराब हो गया। तो मेरे प्यारे साथी याद रखेंगे आप लोग, इसका मतलब सीधा सा हो गया अभी दिल्ली, ये दुविधापूर्ण स्थिति होना। वेरी गुड, याद रखेंगे आप लोग, अच्छे से ध्यान रखिए। हाँ बेटा, प्रैक्टिस सेट लगाइए, जिस बच्चे का पहला वाला बैच से जो बच्चा पढ़ा हुआ है, इससे भी पढ़ रहा है, वो भी लगाओ यार। ठीक है, देवता कूच कर जाना। देवता कूच कर जाने का मतलब समझते हैं बेटा? भाग जाना या घबरा जाना, है ना, कि यार कूच कर गए, यहां से तो सब निकल गए, है ना, अब तो भाई मेरे ऊपर ही सारी आफत आएगी, तो बेटा घबरा जाना। ठीक है, कहते हैं ना कि जब सामने से हम लोग देखते हैं कि शेर आ गया, तो हमारे देवता कूच कर जाते हैं। ठीक है, तो देवता कूच कर जाते हैं, देवता भी भाग जाते हैं, हम घबरा जाते हैं कि यार ये शेर अब तो खा जाएगा, अब इससे कैसे बचा जाए। तो वहां पर मेरे प्यारे बच्चे ये बात आपकी बिल्कुल फिट हो जाती है। धूप में बाल सफेद होना। बेटा ये वाला जो मुहावरा है ना, परसों कमेंट बॉक्स में प्रैक्टिस सेट की क्लास में बच्चे ने किसी ने भेजा था कि सर जी धूप में बाल सफेद होना। ठीक है, और एक बेटा इसको हम बोलेंगे धूप में बाल सफेद न होना। धूप में बाल सफेद न होना, एक तो वाक्य हो गया ये मुहावरा हमारा, और एक हो गया ये वाला। तो धूप में बाल सफेद किसके होते हैं? जिसे कुछ ज्ञान नहीं होता, जो अनुभवहीन व्यक्ति होता है। कहते हैं यार तुझे बुढ़ापा आ गया, तेरी उम्र इतनी हो गई, तू 40-50 साल का हो गया, भाई तेरे तो बाल धूप में सफेद हुए हैं, तुझे जानकारी नहीं यार कुछ भी, दुनियादारी का अनुभव ही नहीं है। लेकिन जिसके धूप में बाल सफेद नहीं होते, उसे क्या बोलते हैं? भाई बड़ा ही अनुभवी व्यक्ति है, इसके धूप में बाल सफेद नहीं हुए, इस व्यक्ति ने दो नौकरी तो लेकर के छोड़ दी है, और तीसरी नौकरी ये कर रहा है, इसको पता है कि कैसे नौकरी प्राप्त की जाती है, कैसे तैयारी की जाती है, तो इसको बहुत अनुभव है, इसके बाल धूप में सफेद नहीं हुए, ये अनुभवी व्यक्ति है। तो मेरे बेटा आपको पता लग गया इस बातों का दोनों का अर्थ अच्छे से। तो धूप में बाल सफेद होना अनुभवहीन होना, और धूप में बाल सफेद न होना अनुभवी होना। भैया उसे बहुत जानकारी, अनुभवी व्यक्ति है, अनुभवी होना। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी। वेरी गुड, याद रखो अच्छे से। आगे आता है धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। धोबी का कुत्ता घर का ने घाट का, तो बेटा उसको बोलते हैं जो कहीं का नहीं रहता। अब धोबी का कुत्ता है ना, तो वो लालच में आ जाता है, ना तो वो घर का ही रहता है धोबी का, ना धोबी के साथ वो घट का ही रहता है। तो वहां पर ये बात सही हो जाती है कि यार तेरे साथ तो वो, तेरी तो वो स्थिति हो गई ना, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। अब तू कहां पर जाएगा, क्योंकि तूने मालिक के साथ भी वफादारी नहीं की जो वो तुझे अपने पास रख ले, और घाट पर तुझे वो घाट पर भी नहीं रख रहने देगा कोई, तो अब तो भाई तेरी तो जिंदगी खराब हो गई, अब तो तू धोखेबाज व्यक्तियों में घोषित हो गया, है ना। तो धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, जो कहीं का ना हो, जो कहीं का नहीं रहता, उसे बोलते हैं धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। ठीक है, चलो ठीक है मेरे बच्चों। आगे आता है बेटा धोती ढीली होना। धोती ढीली होना समझते हैं ना? तो बेटा जब मान लीजिए आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, और वो रास्ते में एकांत जंगल है बहुत ज्यादा, और रात के 12 बज रहे हैं, है ना, 83 का सर जी। धूप में बाल सफेद होना अनुभवहीन होना, बिल्कुल सही बात है। धूप में बाल सफेद न होना अनुभवी होना, बिल्कुल सही बात है मेरे बच्चों।
जिसे अनुभव होता है उसके बाल धूप में सफेद नहीं होते, वो टक्कर खा खा कर उसे अकल आती है ना। वो असफल होता है, उसे जानकारी होती है असफल होने के बाद। और जिसके बाल धूप में सफेद हो जाते हैं वो अनुभवहीन होता है, उसके तो कुदरती उम्र के साथ बाल सफेद हो गए, उसे जानकारी कुछ नहीं है बेटा। ये राइट आंसर है, ध्यान रखना। धोती ढीली होना, तो बच्चों हम क्या बोलते हैं, तो आगे से हमारे कोई शेर आ गया या कोई चीता आ गया तो हमारी धोती ढीली हो जाएगी, है ना। क्यों हो जाएगी, क्योंकि अब हमें टेंशन हो जाएगी, हमें डर लगेगा कि भाई अब तो ये खा जाएगा यार, अब मैं कैसे बचूं, रात है, अकेला वैसे हूँ, और अकेले जंगल में ये जानवर आ गया, और ये जानवर तो वैसे ही मांसाहारी है, इसको तो वैसे ही मांस चाहिए, तो मुझे खा जाएगा, मार देगा जान से, है ना। तो मेरे बच्चों, घबरा जाना, है ना। धरती पर पांव न रखना, धरती पर पांव न रखना, कौन नहीं रखता धरती पर पांव, बताइए। दिव्यांशु चौहान बेटा थोड़ा सा ध्यान लगाइए, 83 नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है मेरे बच्चों। बेटा देवता कूच करना भी घबरा जाना होता है, जब हमारे सामने विपरीत परिस्थिति होती है, हमें लगता है कि अब जीवन हमारा अंतिम समय पर आ चुका है, तो वहां पर इसका अर्थ बेटा मैंने आपको एक बात समझाई थी शुरू में, लेकिन आप बच्चा लोग कभी समझने की कोशिश नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने एक बात बताई थी मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बच्चों, मेरे बहन भाइयों, कि हमारा मुहावरा एक से ज्यादा अर्थ दे सकता है। ये बात आप क्यों नोट नहीं करते हैं। जब मान लो, एक मैं आपको बेसिक सा क्वेश्चन बताता हूँ, एक बेसिक सा एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लीजिए आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाई और आप बड़े परेशान हैं, लेकिन आप पेपर देने के लिए चले जाते हैं, है ना। वो तो आपके अंदर है कि आपकी तैयारी कैसी है, लेकिन पेपर देने के लिए आप चले गए। तो जब आपके सामने पेपर आया तो पेपर बड़ा ही खतरनाक आया, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो हमारे वहां देवता जो होते हैं ना, ये देवता ये मत मानो कि देवता तुम्हारे साथ आ गई। तो वहां पर ये स्थिति होती है कि हमारे देवता कूच कर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं कि भाई अब मैं इसको कैसे करूंगा यार, मैंने तो कुछ अभी अच्छे से पढ़ा ही नहीं था इसको, और ये पेपर और भी ज्यादा लेवल से ऊपर आया है, ठीक है। तो वहां पर मेरे प्यारे बच्चे इसका अर्थ ये भी निकल जाएगा, इसलिए आप ये चीज ध्यान रखो, ठीक है। हाँ, अब दूसरा मुहावरा देखो, 85 वाले को देखो, इसको यहां पर छोड़ दो, अब 85 नंबर पर आकर देखो, ये कहता है धोती ढीली होना। अब तुम इसका अर्थ भी घबरा जाना है और इसका अर्थ भी, तो अब तुम कहोगे सर जी तो दोनों एक बात है। तो मेरे प्यारे बच्चे, बात ये होती है जब हमारी परिस्थिति के अनुसार हमारे साथ विपरीत परिस्थिति हो जाती है ना, तो वहां देवता भी भाग जाते हैं छोड़ करके कि अब क्या करना है, अब तो घबरा, फिर व्यक्ति अकेला रह जाता है, वो घबराता है। इन चीजों को ध्यान रखो, है ना। हम सोचते हैं कि यार हमें रटना नहीं है, हमें समझना है। ये रटन नहीं करा रहा हूं मैं, आपको रटवाना नहीं चाहता हूं मैं, आपको सिर्फ इनको व्यवहारिक रूप से समझाना चाहता हूं, मेरा तात्पर्य ये है सिर्फ, ठीक है ना। हाँ ठीक है मेरे बच्चे, आइएगा। अब तुम कहते हो धोती ढीली होना, भैया ये तो धोती ढीली होना खुलना भी हो सकता है, लेकिन मेरे बच्चे जब हमारे सामने कोई जंगली जानवर आ जाएगा, हमें लगेगा ये तो खा जाएगा, तो हम घबरा नहीं जाएंगे कि अब कैसे करें यार, अब तो हमें खा जाएगा, है ना, अब कैसे बचूं, कहीं छुपूंगा तो ये तब भी खा जाएगा, और ये तो वृक्ष पेड़ पर भी चढ़ जाता है, मैं पेड़ पर भी चढ़ूंगा, मैं क्या करूं। तो हम घबराते हैं कैसे प्राणों को बचाया जाए। ये बात आप अच्छे से याद रखें, है ना। धरती पर पांव न रखना, घमंडी होना, धरती पर पांव न रखना, घमंडी होना। तुमने देखा होगा ना, तुमने देखा होगा बच्चों, जब एक व्यक्ति की जॉब लग जाती है तो उसके अंदर एक अहंकार जन्म ले लेता है कि भाई अब तो तू सबसे स्पेशल हो गया, सबसे बड़ा हो गया, तेरे को नौकरी मिल गई। तो वो फिर धरती पर पांव नहीं रखता, छोटे मोटे इंसान को इंसान नहीं समझता वो व्यक्ति, वो समझता है कि तो तू ही भगवान है। ये वो लोगों की प्रकृति होती है बेटा जो तुच्छ होते हैं, छोटी सोच वाले होते हैं, लेकिन जो बड़े दिल वाले होते हैं वो सबके साथ सबको एक जैसा समझते हैं, ठीक है भाई मेरी नौकरी लग गई, तुम भी मेहनत करो, तुम्हारी भी लग जाएगी, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो महान लोग होते हैं वो नहीं कभी घमंड दिखाते, लेकिन जो छोटे प्रकृति के लोग होते हैं, छोटी सोच वाले बच्चे होते हैं, वो कभी कभी ऐसा छोटा घिनौना काम कर देते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, घमंडी होना, अहंकारवादी होना, है ना, इस तरह की बात हम कहेंगे, ठीक है। आगे आता है धज्जियां उड़ाना, धज्जियां उड़ाना, ठीक है। अब बेटा जैसे अब तुमने कहा धरती पर पैर ना रखना, ऐसे हम कह देते हैं हवा में उड़ना। भाई अब तो वो हवा में उड़ रहा है, अब तो वो बड़ा आदमी हो गया, अब वो किसी को नहीं कुछ मानता, अब तो उसके अंदर इतना अहंकार आ चुका है कि वो किसी को कुछ समझता ही नहीं है। बेटा आदेश, क्वेश्चन नंबर 83 में डाउट, किस लिए डाउट होगा ये बताओ, एक बात बताइएगा। मैंने एक बात बताई है, धूप में बाल सफेद होना, अनुभवहीन होना, सिर्फ उम्र हो गई है, अभी कुछ भी जानकारी नहीं है दुनियादारी की, तो उसको कहते हैं भाई ये तो बाल धूप से सफेद हो गए, तुमने दुनिया में कुछ नहीं किया आकर के, तुमने कभी कोई अच्छे से कोई चीज नहीं समझी, ठीक है, तुम्हें अनुभव ही नहीं है काम कैसे किया जाता है कैसे नहीं किया जाता, है ना। और धूप में बाल सफेद ना होना, उसका मतलब होता है अनुभवी होना, तुमने बहुत मेहनत करी है, तुम्हें ऐसे ही बुढ़ापा नहीं आ गया, तुम इतने बड़े वैसे ही नहीं होगे, तुमने बहुत सारी क्लासों को पढ़ा है, बहुत सारी किताबों को पढ़ा है, तब जाकर के ज्ञान इकट्ठा किया है। तुम्हारे बाल तो भैया मेहनत से सफेद हुए हैं,
धूप से नहीं हुए। समझे? एक बच्चा क्या होता है, बड़ा हो जाता है 20 साल का, दिमाग होता है उसमें 8 साल के बच्चे की बराबर। एक बच्चा होता है 12 साल का, उसमें दिमाग हो जाता है 25 साल के बराबर। क्योंकि क्यों हो जाता है बच्चों? उसका जो है ना सोचने का तरीका, वो बच्चों धूप में बाल सफेद वाला नहीं होता, वो दिमाग लगाता है, मेहनत करता है, चीजों को समझता है। तब वो बच्चों 25 साल के व्यक्ति की अपने अंदर क्षमता रखता है सोच समझ की। एक व्यक्ति जो 20 साल का हो गया, वो 8 साल की सोच रहा है। भैया तुम तो बड़े हो गए, तुम तो सिर्फ खाना खा रहे हो, मजा ले रहे हो, तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम्हारे तो बाल धूप में सफेद हुए हैं, तुम्हें जानकारी नहीं है। ठीक है? ठीक है बेटा? तो मेरे प्यारे बच्चे, धूप में बाल सफेद होना, ये बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज को। धूप में बाल सफेद होने का मतलब है अनुभवहीन व्यक्ति, जिसे कोई जानकारी नहीं है, उसके बाल तो सिर्फ उम्र के अनुसार सफेद हो गए, उसे पढ़ा लिखा नहीं है वो। ठीक है, याद रखो। ठीक है दोस्त? और जिसके बाल मेहनत से सफेद होते हैं, वो प्यारे बच्चों क्या करता है, मेहनत करके उसे बाल सफेद होते हैं, उसके धूप से सफेद नहीं होते। वो अनुभवी होता है, उसे जानकारी होती है, वो कहते हैं ना 10 घाटों का पानी पिए होता है घूम करके, तब जाकर के उसे ज्ञान मिला है। तो आप लोग क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है? धूप में बाल सफेद होना, अनुभवहीन होना, समझे आप लोग? और बेटा धूप में बाल सफेद न होना, अनुभवी होना, क्योंकि उसने बहुत मेहनत करके इस ज्ञान को प्राप्त किया है, उसे दुनियादारी का बहुत अनुभव है। उसके धूप से बाल सफेद नहीं हुए, मेहनत से सफेद हुए हैं, मेहनत करके उसे अनुभव हुआ है। याद रखिए। ठीक है? इसके बाद बेटा अब कुछ नहीं हो सकता इसमें। ठीक है? याद रखोगे ना, उल्टा मत समझना, ध्यान रखना अच्छे से। धज्जियां उड़ाना, धज्जियां उड़ाना, जैसे मान लीजिए आपकी किसी से लड़ाई हो गई, तो आपने उसकी बाइक तोड़ फोड़ दी, एकदम नष्ट भ्रष्ट कर दी, तो आपने उसकी बाइक की धज्जियां उड़ा दी। ठीक है? हाँ। ठीक है बच्चों, याद रखो। नदी नाव संयोग, नदी नाव का संयोग समझते हैं कितना होता है? नदी नाव का संयोग इतना होता है, जब तक नदी में नाव है, इस पार से उस पार जाएगी, तब तक संयोग है। जैसे ही उस पार पहुंचे, नाव निकाल के बाहर रख दी, है ना, तो मेरे बेटा नदी नाव का संयोग खत्म हो जाना। ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चे, थोड़े समय का साथ होना। क्लियर है? घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना। 9 की लकड़ी 90 खर्च, 9 की लकड़ी 90 खर्च, 9 रुपए की लकड़ी है, 90 का खर्च है। तो बच्चों, वस्तु के मूल्य से उसके रख रखाव का खर्च अधिक होना। ठीक है? समझ रहे हैं ना? जैसे कि मान लीजिए आपकी नौकरी लग जाएगी जब, ठीक है, तो तब आपने गाड़ी खरीद ली, है ना, तो बेटा गाड़ी खरीद करके शिव विश्वकर्मा, यदि बेटा आप 83 समझ में नहीं आया तो फिर कभी नहीं आएगा। ठीक है? फिर आप ऐसा करना, आज शाम को पिताजी से पूछना, है ना, घर पर, कि पिताजी धूप में बाल सफेद होने का मतलब क्या होता है? तो पिताजी कहेंगे, बेटा धूप में बाल उस व्यक्ति के सफेद होते हैं जो कुछ भी जानकारी अपने जीवन में नहीं जुटा पाता, केवल ऐसे ही रोटी खाकर बड़ा हो जाता है। ठीक है? फिर पूछना, पिताजी धूप में बाल सफेद ना होना, कि बेटा धूप में बाल सफेद ना होने का मतलब ये होता है, जिस व्यक्ति ने बहुत मेहनत करके जानकारी जुटाई है, उसको बोलते हैं बच्चों, धूप में बाल सफेद ना होना, बहुत अनुभवी होना, जिसे अनुभव है, चीजों की जानकारी है। पिताजी बताएंगे, बेटा इस बात को आज पूछना सब लोग अपने अपने मम्मी पापा से, है ना, और यदि मेरा आंसर गलत निकलेगा तो फिर मुझे कल बताना कि भैया पापा ने ये बताया था, आपने ये बताया है। ठीक है? वेरी गुड, याद रखेंगे। तो आज ये बात आप पापा से जरूर पूछना कि पापा मेरा एक डाउट है, मुझे ये बता दीजिए, धूप में बाल सफेद होने का मतलब क्या होता है? तो वो आपको बताएंगे, बेटा धूप में बाल सफेद होने का मतलब यही होता है, जो व्यक्ति पूरे जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं करता जिससे उसे जानकारी हो, उसे बोलते हैं धूप में बाल सफेद ना होना, अनुभवहीन है वो, उसे कुछ भी दुनियादारी की जानकारी नहीं है। और जिसके बाल ठोकरे खा खा करके सफेद हुए हैं, मेरे बच्चे, उसकी धूप से नहीं हुए, उसको उसने मेहनत करी है अपने जीवन में, उसे अनुभव होता है अपने जीवन का। ठीक है? हाँ। इतेश बेटा, आप जीवन में तुम्हें कोई नहीं सिखा पाएगा इससे अच्छा। तो प्यारे दोस्त, सॉरी उसके लिए, मैंने आपको बता दिया। आज पापा जी से जरूर पूछना, यदि मेरा आंसर गलत हो तो फिर मुझे समझाना। ठीक है? कि भैया आपने ये चीज गलत बताई थी। वेरी गुड। चलो, 9 की लकड़ी 90 खर्च। तो बेटा चीज तो हमारी मात्र थोड़े से पैसे की है, लेकिन उसके रखाव के लिए, उसको हमें रखने के लिए, उसको अच्छे से संभाल कर रखने के लिए हमें ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ा। तो प्यारे बच्चों, वहां पर ये बात सही हो जाती है। ये लोकोक्ति 9 की लकड़ी 90 खर्च, मतलब वस्तु के मूल्य से उसके रख रखाव का खर्च अधिक होना। ठीक है? आगे आता है बेटा, नाई की बारात में जने जने ठाकुर। जने जने का मतलब होता है सब लोग ठाकुर हैं, कोई भी अपने आप को कम नहीं आंक रहा। ठीक है? तो प्यारे बच्चों, जहां सभी लोग नेता होते हैं, जहां पर सभी लोग अपने आप में बादशाह बनते हैं, तो बेटा वहां पर ये बात सिद्ध हो जाती है, कहावत, कि नाई की बारात में, ये बारात बेटा गलत लिखा हुआ है, शब्द होता है बारात, वर्तनी में ध्यान रखना। नाई की बारात में जने जने ठाकुर, तो बेटा कहने का मतलब ये हुआ, जहां पर सभी लोग नेता होते हैं, सभी लोग ठाकुर होते हैं, उसे आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे आता है मेरे बच्चों, 99 के फेर में पढ़ना।
ठीक है। तो 99 का फेर समझते हैं, जहां धन संग्रह करने की, धन इकट्ठा करने की चिंता सताने लगती है ना, तो बच्चों वहां पर कहते हैं मेरे दोस्त, धन संग्रह करने की चिंता में पड़ना, धन संग्रह, धन इकट्ठा करने के लिए परेशान रहना, ठीक है। तो वहां पर मेरे दोस्त ये बात सही हो जाती है ना। आगे आता है नाक का बाल होना। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ठीक है बेटा, बारात गलत है, बारात लिखना गलत, सही शब्द। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बेटा? इसका अर्थ होता है किसी का प्रिय होना, है ना, कि वो तो मेरी नाक का बाल है। ठीक है बच्चों, तो नाक का बाल होना, किसी का प्रिय होना, याद रखेंगे। आगे आता है बच्चों नाक रगड़ना। नाक रगड़ना समझते हैं क्या होता है? जब आप कोई गलत काम कर देते हैं और आपको लगता है कि ये काम मेरे जीवन में, मेरी आजीविका पर, मेरी नौकरी पर खतरा सिद्ध कर सकता है, तो वहां पर आप क्या करते हैं? अपने अधिकारी के सामने गिड़गिड़ाते हैं, दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि सर मेरी गलती है, सर मुझे माफ कर दीजिए, सर ये सर वो, है ना, वो लेते हैं ना भाई, क्योंकि हमें पता है यार हमारी नौकरी का सवाल है। तो मेरे दोस्त वहां पर ये बात सिद्ध हो जाती है, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, अपनी गलती मांगना, और बच्चों वहां पर नाक लगाना। ठीक है, याद रखें। आगे आता है पानी का बुलबुला। पानी का बुलबुला जानते हैं आप? कितने समय के लिए बनता है? मात्र थोड़े से समय के लिए। ठीक है, मात्र थोड़े से समय के लिए। तो भैया वहां पर आता है आपका क्षण भंगुर, जो बहुत थोड़े से समय के लिए बनता है, 1 सेकंड में खत्म हो जाता है, उसे कहा जाता है मेरे बच्चों क्या? क्षण भंगुर पानी का बुलबुला। कि यार जीवन तो पानी का बुलबुला है ना। आप इतनी तेज बाइक चलाते हैं, यदि इत्तेफाक कुछ हो गया तो आप ये मान लीजिए जीवन नष्ट हो जाएगा, जीवन क्षण में खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसलिए बाइक आराम से चलाया करो, बोलते हैं ना बच्चों। तो मेरे बेटे इस बात को हम बोल देते हैं, जैसे कि हम घर भी जाते हैं तो हमारे दादा, जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, तो वो क्या बोलते हैं? भाई जीवन पानी का सा बुलबुला है, इसलिए अपने आप को थोड़ा संभाल कर रखा करो। ठीक है, याद रखिए। आगे आता है बेटा पेट में दाढ़ी होना। पेट में दाढ़ी होना, तो मेरे बच्चों उस व्यक्ति को बोलते हैं जिसको कम उम्र में ज्यादा समझ हो जाती है ना। छोटी उम्र में ही ज्यादा समझ जाता है प्यारे बच्चे, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, उसे क्या बोलते हैं बेटा? उसे बोला जाता है क्या? दाढ़ी में, पेट में दाढ़ी होना। ठीक है, हाँ बेटा ये प्रार्थना गलत लिखा हुआ है, प्रार्थना। ठीक है, हाँ ठीक है बच्चों, तो आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे, समझेंगे। तो कहते हैं बेटा छोटी उम्र में बहुत ज्ञान होना, याद रखेंगे, पेट में दाढ़ी होना, पत्थर की लकीर होना। पत्थर की लकीर होना, समझते हैं पत्थर की लकीर क्या होती है? पत्थर की लकीर का मतलब होता है अत्यंत सत्य, जिसको कोई मिटा नहीं सकता। जो बात बोल दी तो बोल दी, वो पत्थर की लकीर है, उसको कभी भी कोई गलत नहीं सिद्ध कर सकता। ठीक है बच्चों, ये चीज ध्यान रखेंगे। आगे आता है पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। होती है कि पांचों, भाई अंगूठा है हमारा, ये उंगली है, ये छोटी, बड़ी उंगली है, छोटी है, फिर उससे छोटी है, इस तरह से तो पांचों उंगलियां समान नहीं है। इसी तरह से मेरे दोस्त आपको याद रखना है, सब मनुष्य समान नहीं हो सकते, सब में कुछ ना कुछ अंतर मिलता है। ठीक है, समझ गए आप लोग? याद रखेंगे इस बात को। आगे आता है प्यासा कुएं के पास जाता है। तो बेटा जिसकी जरूरत होती है ना, जरूरत, जिसकी जरूरत है वही जरूरत पूरी करने के लिए उसके पास जाएगा, जो उसकी जरूरत को पूरी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कुआ प्यासे के पास आएगा। प्यास किसको लगी है? मुझे लगी है, तो मेरे, मैं ही कुएं के पास जाऊंगा। ठीक है, तो मेरे बच्चों जिसे जरूरत होती है वही दूसरे के पास जाता है, अन्यथा वो नहीं आता जिसकी जरूरत नहीं है ना। याद रखेंगे इस बात को आप लोग। चलिए आगे आते हैं बच्चों, कहते हैं पांचों उंगलियां धीमे होना। पांचों उंगलियां धीमे होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो मेरे बच्चे पांचों उंगलियां धीमे होने का, उंगलियां धीमे होने का अर्थ होता है जहां चारों तरफ लाभ ही लाभ हो, जहां पर हर जगह लाभ ही लाभ होता है, उसे कहते हैं भाई तेरी तो पांचों उंगलियां धीमे हैं, तुझे तो हर तरफ से लाभ हो रहा है, अब तो यार हम परेशान है ना, बोलते हैं ना, ऐसे बोल देते हैं। तो मेरे बच्चों याद रखेंगे, चारों ओर से लाभ होना, है ना। पांव उखाड़ना, पांव उखड़ना। पांव उखड़ना कब होता है? जब व्यक्ति देखता है, जैसे मान लीजिए, बड़ी बेसिक सी बात है यार, सबके जीवन में होती है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को विशेष रूप से बोल रहा हूं, लेकिन एक बात होती है, सीखा होगा आपने, कि जब हम 2-3 पेपर दे लेते हैं ना, तो तब हमारे अंदर से एक आवाज आती है कि यार अब तो इतने मेहनत करने के बाद भी नंबर नहीं आ रहा, तो यार अब तो मन करता है कि तैयारी छोड़ दूं, है ना, अब कुछ नौकरी कर लूं कहीं पर जाकर, अब पिताजी से कब तक पैसे मांगूंगा, है ना, पिताजी एक दिन मना ही कर देंगे फिर कि भाई मैं कहां से दूं, अब तुम अपना देखो जीवन का कुछ भी, है ना। ठीक है बेटा, तो प्यारे बच्चों वहां पर ये बात सही हो जाती है। तो मेरे बच्चे हिम्मत हारना, साहस खोना, तो हम हिम्मत हार जाते हैं
कि यार अब तो ठीक है कोई प्राइवेट नौकरी करता हूँ और जीवन में और कब तक तैयारी करता रहूंगा। तो ऐसे विचार हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं, है ना। लेकिन बेटा आपको याद रखना है, जो व्यक्ति अपने जीवन में अपना एक दृढ़ संकल्प कर लेता है कि मुझे नौकरी प्राप्त करनी, चाहे कितनी मुसीबतों को झेलना पड़े, वो एक दिन कामयाब हो ही जाता है और माँ सरस्वती उसको कामयाब करके ही छोड़ती है। पानी रखना, पानी रखना, पानी रखना समझते हैं? पानी रखने का मतलब होता है मर्यादा बनाए रखना। जैसे कोई व्यक्ति इतना बोलता चला जाता है, बोलता चला जाए तो पानी सर से ऊपर उतर जाता है। कहते हैं यार अब तुझे बहुत देर हो गई भाई, अब चुप हो जा, है ना, तूने यार बेफिजूल में इतनी सारी बातें मुझे सुना दी, बोलते हैं ना। लेकिन बेटा जब पानी बनाए रखते हैं तो एक हम जो अपने और उसके बीच में जो एक दायरा है उसको बनाए रखते हैं, तो वो भी फिर उसके अनुसार ही बातें करता है ना बच्चों। ठीक है मेरे बच्चों, तो भाई मर्यादा बनाए रखना। हाँ पारुल बेटा, ये सबके जीवन में यही समय हो, ये एक ऐसी घड़ी है जो आती आती है ना। तो इसलिए हमें इसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन वो काम हम उसके बाद भी कर सकते हैं यदि आगे वाला सामने वाला हमें सही मिले जाए तो, है ना। चलिए आगे आता है, फलूदा खाते दांत टूटे तो टूटे। फलूदा, फलूदा जानते हैं किसे बोलते हैं? जिसमें बेटा वो सेवी सी डालते हैं और प्यारे बच्चों वो ऊपर से रबड़ी सी डालते हैं उसमें और आइसक्रीम और मीठा डाल देते हैं, है ना। तो मेरे बेटा वो फलूदा होता है। तो फलूदा इतनी हार्ड चीज तो नहीं होता, हालांकि वो दांत तोड़ देगा, लेकिन फिर भी ये कहावत है तो इसको आप सुनेंगे। फलूदा खाते दांत टूटे तो टूटे, स्वाद के नुकसान भी मंजूर है। क्योंकि भाई जिसके दांत खराब होते हैं और उसके दांत वो यदि ठंडी चीजें खाता है तो प्यारे दोस्त आपको पता है फिर उसके दांतों में वो ठंडा ठंडा वो लगने लगता है। लेकिन वो टेस्ट के मुताबिक उसे तो टेस्ट लेना है, तो टेस्ट लेना है तो भैया वो नहीं सोचता नुकसान भी होगा मेरा, है ना। तो भैया फलूदा खाते खाते दांत टूटे तो टूटे, स्वाद के लिए नुकसान भी मंजूर है, कोई बात नहीं यार टेस्ट तो ले लूं आज, है ना। याद रखेंगे इस चीज को। आगे आता है मेरे बच्चे, फूक से पहाड़ उड़ाना, फूक से पहाड़ उड़ाना। तो मेरे दोस्त मैं एक बात बोलता हूं आपसे, आप पहाड़ की बात तो छोड़ो, आपको ये मैं मार्कर देता हूं, ये पेंसिल ये कलम देता हूं, आप यदि इसको भी फूक से उड़ा दे तो यार बहुत बड़ी बात है, नहीं उड़ा सकते ना। तो बेटा असंभव कार्य करने की कोशिश करना। यार फूक से कोई उड़ा सकता है? यार कागज थोड़ी है, पहाड़ है भाई, वो पहाड़ कैसे उड़ा देंगे आप लोग? नहीं उड़ा सकते ना। तो प्यारे बच्चों ये चीज आप ध्यान रखेंगे, वेरी गुड, अच्छी सी। हाँ आगे आता है बत्तीसी बंद होना। बत्तीसी किसे बोलते हैं? जो हमारा मुख होता है, तो मुख में बेटा दांत कितने होते हैं? 32, है ना। लेकिन आपको मेडिकल कराने के लिए 28 तो चाहिए ही चाहिए, 28 से कम दांत नहीं होने चाहिए। तो बत्तीसी बंद होना मतलब मेरे बच्चों उदासी छा जाना। कहते हैं ना बहुत बोलता था बहुत हंस रहा था, जैसे तुमने देखा होगा, हाँ, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलते भी हैं। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा डायलॉग मार रहा था, रेसिंग कर रहा था बाइक चलाते चलाते, अचानक बाइक स्लिप हो गई और गिर गया और फिर एकदम चुप हो गया कि भाई, फिर लोग कहते हैं तू तो बहुत दांत दिखा रहा था, अब बत्तीसी क्यों बंद हो गई? भाई ये बदतमीजी अच्छी नहीं होती, तुम इतनी बदतमीजी से चला रहे थे, है ना। बहुत सारे लोग देखे होंगे जो पीछे को देख रहे हैं आगे चला रहे ठुक जाते हैं, अब क्यों बत्तीसी बंद हो गई भाई, है ना। हाँ। आगे आता है बांझ क्या जाने प्रसूत की पीड़ा। प्रसूत समझते हैं किसे बोलते हैं बेटा? जब जन्म देती है एक माँ अपने बच्चे को, तो वहां पर उस स्थिति को प्रसूत के नाम से जानते हैं, है ना। तो बांझ किसे बोलते हैं? जो कभी माँ बनने का सौभाग्य जिसको नहीं मिलता, जो कभी माँ नहीं बन पाती, वो मेरे बच्चों क्या है? वो प्यारे साथी बांझ होती है। बांझ कहते हैं उस महिला को, उसे बंध्या भी कहते हैं, ठीक है। अमित मौर्य बेटा, आपके संस्कार गलत बोलने के तो आप बोल सकते हैं, ठीक है, ओके। मुझे ये धौंस मत देना, आज तो तुमने मुख से शब्द निकाल दिया कि मुझे गलत बोलने को मजबूर मत करो। बेटा मैं एक बात बताऊं आपसे, यदि RW ने आपको ब्लॉक करा दिया तो कोई भी आपको अनब्लॉक नहीं करने की किसी में ताकत नहीं है, कोई आपको अनब्लॉक कर दे इस चैनल पर, समझे आप। एक आप ही बच्चे नहीं है, मेरे लिए जितने भी बच्चे क्लास में सभी समान है, समझे आप। और फिर खुशामद करते रहोगे, फिर सिफारिश लगाते रहोगे, टिप्पस बढ़ाते रहोगे तुम भी कि सर मेरी गलती नहीं थी, मेरे को तो ये, मैं तो ये पूछ रहा था, मैं तो वो पूछ रहा था, समझे आप लोग। पढ़ने नहीं आते हो तुम जैसे बच्चे और बच्चों का समय नष्ट करने के लिए आते हो, क्योंकि तुम्हें नौकरी पानी नहीं है, दूसरे बच्चों को तुम पाने नहीं दोगे, ये तुम सोच कर बैठे हो। क्योंकि तुम्हें तो दादागिरी करनी है रोड पर, तुम्हें नौकरी थोड़ी करनी है, जीवन जीविका थोड़ी चलानी है अच्छे से, यही शब्द बोलने के लिए तुम क्लास में आते हो। तो बेटा बांझ किया जाने प्रसव की पीड़ा, प्रसूत की पीड़ा, तो मेरे बच्चों अभाव खटकता रहता है, ठीक है। क्योंकि जो महिला मां नहीं बन सकती, जिसको मां बनने का सौभाग्य नहीं मिल सकता, वो सिर्फ यही सोचती है कि काश मैं भी मां बन पाती, है ना। और बेटा इसका अर्थ बदला हुआ भी आपको मिल सकता है कि जिसको चोट लगती है वही उसके दर्द को समझता है, जिसको दर्द नहीं होता, जिसको वो चोट नहीं लगती, वो उसके दर्द को क्या जाने। तो यहाँ पर ये बात बोल देते हैं ना कि भाई जैसे मान लीजिए आपका कोई मित्र है और आपको एक प्रकार से कोई कांटा चुभ गया, तो वो हंसने लगेगा। तो वो क्यों हंसेगा? वो इसलिए हंसेगा क्योंकि उसको वो कभी कांटा चुभा नहीं है, तो वो आपकी खिल्ली उड़ाएगा, आपका उपहास करेगा, है ना।
तो मेरे प्यारे बच्चों वहां पर ये बात सिद्ध हो जाती है कि भाई बांझ के जाने प्रसव की पीड़ा, तुझे क्या पता मेरे पैर में कितना दर्द हो रहा है, तू तो मजा ले रहा है यार, तू तो मजाक समझ रहा है, बोलते हैं ना प्यारे साथी। तो इस प्रकार बच्चों आपको याद रखना है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ, तो बेटा मैंने आपको 45 मुहावरे पढ़ाए हैं, अच्छे से इनको ध्यान रखना। लीजिए 110 तक हम पूरे कर लेते हैं। बंदर घुड़की या भपकी दिखाना। तुमने देखा है कि बंदर जो होता है आप उसे ऐसे डरा दीजिए तो वो एकदम खू करके आएगा, है ना, वो कर कुछ नहीं सकता, उसके अंदर ताकत नहीं है कुछ भी करने की, लेकिन वो झूठी धमकी देगा, दिखावटी धमकी देगा, वो तुम्हें डराना चाहेगा जिससे आप पीछे हट जाओ, है ना। तो ये बेटा बंदर घुड़की कहते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। बंदर घुड़की का मतलब धमकी होता है प्रभावहीन धमकी, जिस धमकी का कोई तात्पर्य नहीं है, वो सिर्फ झूठी धमकी है ना बच्चों, याद रखिए। ये वाला तो आप पढ़ चुके हैं बेटा, 32 ही बंद हो जाना। बड़े घर की हवा खाना। बड़े घर की हवा खाना समझते हैं क्या होता है? हवालात में बंद हो जाना, जेल जाना। जब कोई व्यक्ति अपराध कर देता है ना, तो जब कोई व्यक्ति अपराध कर देता है तो वहां पर ये बात सिद्ध हो जाती है कि अब तो आपको बड़े घर की बड़े घर की हवा खानी पड़ेगी, है ना, बड़े चमचे की दाल खानी पड़ेगी, है ना बच्चों। तो वहां पर उसे जेल जाना, जब उस पर मुकदमा लिख जाता है मेरे बच्चों, जो वादी होता है उस पर मुकदमा लिखवा देता है ना, तो मेरे प्यारे साथी वहां पर ये बात स्पष्ट हो जाती है, जेल जाना। बड़े घर की हवा खाना, जेल जाना, या बड़े चमचे की दाल खाना, जेल जाना। याद रखेंगे, ऐसे आपको मेरे प्यारे बच्चों समझनी है भाई, है ना। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। उम्र के हिसाब से, उम्र के अनुसार, यदि मान लीजिए अब मुझे आप, मैं अपने ऊपर एक प्रैक्टिकल देता हूं, वो देता हूं आपको, उदाहरण। मान लीजिए मेरी उम्र 50 वर्ष की हो गई और मैं 22-23 साल के लड़कों वाले यदि कपड़े पहनता हूं ना, तो लोग मुझे क्या बोलेंगे? तो बेटा उम्र के अनुसार हर चीज का पहनावा, हर चीज की बोलचाल, हर चीज का लिहाज बदल जाता है ना। समझते हैं ना? हाँ, प्रिंस सही बोला है बेटा तुमने, ये बिल्कुल तुम्हारा राइट अनुमान है। तो मेरे दोस्त वहां पर ये बात सिद्ध हो जाती है कि यार देखो ये व्यक्ति कैसे काम कर रहा है, बूढ़ी घोड़ी घोड़ी लाल लगाम वाला काम कर रहा है। यार उम्र के अनुसार तो आप चलिएगा, आपकी उम्र कितनी है और आप कैसे काम कर रहे हैं, है ना, कैसे कपड़े पहन रहे हैं, ठीक है। तो मेरे बच्चों उम्र के हिसाब से चीज अच्छी लगती है, ऐसा नहीं कि उम्र के हिसाब से आप कुछ भी अलग अनाप शनाप करेंगे। सही है बात या नहीं? ये चीज याद रखिएगा। आगे आता है बेटा बड़े बोल का सिर नीचा। बड़े बोल का सिर नीचा, जो व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें करते हैं, है ना, जो व्यक्ति बड़ी बड़ी डायलॉग मारते हैं, है ना मेरे बच्चों, वो एक दिन नीचे आ ही जाते हैं, क्योंकि कहते हैं यार बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, भगवान बहुत बड़ी चीज है, वो हमें कभी ना कभी ऐसी जगह लाके खड़ा कर देता है जहां हमारी वो बड़ी बड़ी बातें खत्म हो जाती हैं। तो मेरे बच्चे, जो घमंड करता है उसको नीचा देखना पड़ता है, कभी भी वक्त बदल सकता है, इसलिए हमें उसी के अनुसार चलना चाहिए जो हमारी परिस्थिति है ना। ठीक है मेरे दोस्त, तो बच्चों याद रखेंगे बगुला भगत, 111 नंबर अंतिम शब्द है बगुला भगत। हाँ, बगुला भगत किसे कहते हैं बेटा? कपटी व्यक्ति, ढोंगी व्यक्ति, ठीक है। लेकिन बगला भगत एक सीधे आदमी को भी बोलते हैं यार बगला सा भगत है, लेकिन बगला भगत जानते हैं आप? अब तुम्हारा दिमाग यहां पर कर रहा होगा, बगुला को जानते हैं आप? एक पैर पर ऐसे खड़े रहता है, ऐसे ऐसे उसकी चोंच होती है, ऐसे कभी देखना खेत में उसे, तो वो क्या करता है, ऐसे चुप बड़ा भगला भगत बना रहेगा, बड़ा सीधा साधा, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं। और जैसे ही उसे शिकार दिखेगा, जैसे ही उसे कोई कीट दिखा कि वो उसके खाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, तुरंत ऐसे पकड़ेगा, कट 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 करेगा, एकदम सटक जाएगा। तो बड़ा भगला भगत वो होता है जो कपटी व्यक्ति होता है, तुम्हारे सामने तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा बनेगा, लेकिन तुम्हारे पीछे तुम्हारी बुराइयां करेगा, तुम्हें हानि पहुंचाने की योजना बनाएगा, वो बगला भगत ही होता है दोस्तों, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे, बगला भगत, कपटी व्यक्ति होना, ढोंगी व्यक्ति होना, दिखावटी व्यक्ति होना, आडंबर वाला व्यक्ति होना,